Global warming changes natural resources with far-reaching implications on rural and urban life. In the last decade, people in the hill state of Himachal Pradesh have witnessed many indications of climate change. टाइम बदला है, वैसे मौसम ही बदला है। सर्दी कम है, पर्यावरण का भी फर्क पड़ रहा है ना, जब पेड़ भी बहुत कट दिए, आबादी भी बढ़ रही है, जनता ज्यादा होगी, दाल बूट कम हो गए, इसी वजह से गर्मी बढ़ गई। जो मशीनरियां चलनी थी उससे तो गर्मी होनी होनी। बारिश नहीं होती तो फिर तो ज्यादा होती है गर्मी। क्या कह सकते हैं, अब किस वजह से मौसम चेंज हो गया, यहाँ क्या कह सकते हैं, इस चीज को तो कह नहीं सकते हैं। ना बारिश भी चाहिए, बारिश इस साल कहाँ बाद में जैसी हुई बारिश पहले होनी चाहिए ना, पहले टाइम। इस साल तो कम हुआ इस बार बारिश। बोला इस बार ठीक रहा, नहीं आया बारिश है, मौसम में ऐसा नहीं है। For agriculturists, climate change is visible in many ways. A reduced and shifting growing season, diversion of crops due to water shortfall, fall in yields as average temperature rises, and even an increase in plant disease. सर्दी में सब्जी लगाते हैं, इधर एक तो डंगर ही होते हैं आजकल ना, फालतू डंगर, फिर लगाते ही नहीं। रेनफॉल तो बहुत कम रहा, लोगों को जो फसलें जो एक महीना और चलनी थी वो एक महीना पहले खत्म हो गई। वैसी बीमारियाँ हो रही हैं, हमारी ये है माइट है, स्कैब भी है, माइट और स्कैब का यही। यहाँ पे मटर आलू मटर बहुत होता है हमारे, बारिश भर और पानी डालते हैं हमारी सिंचाई होती है। मक्की का धान नहीं होता ना आजकल। हाँ जी, मक्की का धान का ही है ना, तो बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। इस दफा फसल कम हुई ना, वो बारिश की वजह से। टमाटर के साइज में फर्क पड़ा होगा बारिश की वजह से। डेफिनेटली वो तो कुदरती बात है, हालांकि हमारे यहाँ पर इरिगेशन का है सिस्टम। हाँ जी, लेकिन उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर कैनाल सिस्टम है। दाड़ू बोलते हैं हमारे इसको, तो जिसका वो अनारदाना नहीं होता कट्टा, ये सारा जंगल उसी का ही तो जैसे लगे हुए छोटे छोटे। इसका भी बड़ा नुकसान हुआ इस दफा। कैसे? लगे नहीं ना, बारिश नहीं हुई। आजकल नहीं होते थे, आजकल तो खत्म हो जाते थे। अनारदाना होना भी बंद हो गया। कॉस्टली बढ़ा है ना अभी इस टाइम तो। किन्नौर में तो 20-30 साल से लग रहा होगा सेब। पहले यहाँ पर बहुत बर्फ थी, ठंड थी, इसलिए लोग लगाते नहीं थे, अब लगा रहे सब। इस साल काम हुआ बेटा सेब। सेब सर्दी में कुछ ठीक नहीं लगा, सर्दी के से ना बाद में लगे भी सही, ड्रॉपिंग हो गई। Global warming affects the Himalayas in other ways too. Glaciers are in retreat, extreme weather events are on the rise, with increasing incidents of drought and floods. तो गर्मी ज्यादा तभी हुई ना जब बर्फ भी नहीं पड़ी, नहीं तो बर्फ गर्मी चाहो कितनी पड़ जाए, बर्फ की तो नौमी होती थी हमारे। बर्फ तो बस इतनी पड़ी होगी 4-5 इंच, उतने से ज्यादा नहीं है। 4-5 इंच, आधा फुट। नहीं तो पहले तो पड़ती थी बर्फ, बड़ी भारी पड़ती थी बेटा। कितने साल पहले? वो हो गए कोई 4-5 साल पहले तो बहुत पड़ते थे, बहुत ज्यादा पड़ता था। अब तो कितना पड़ता था? कितना फुट पड़ता था? पहले तो कम से कम 6-7 फुट तक, और अब अभी तो 4 फुट से कभी कुछ ज्यादा कभी पड़ती। कई साल हो गए ना, बर्फ नहीं गिर रहे। पहले बहुत बर्फ गिरती थी यहाँ। Recognizing its fragile position on the slopes of the mountains, Himachal Pradesh is today ahead of most of the country in recognizing the community as a leader in environmental protection. ऐसे तो कोई नहीं काटते, अब जानते तो सब है कि भाई नहीं तो बारिश वगैरह नहीं आएगी। पेड़ तो हर साल ही लग रहे हैं। पेड़ पौधे लगाने हमारे औरतें जाती है महल मंडल वाली। इस साल तो कोई 5 लाख से ऊपर लगाया पौधा भी। Striking a balance between development and environment, Himachal Pradesh is trying to achieve this environment-friendly status by checking emissions of carbon gases and generating electricity through renewable energy sources. The CLAP, or Community-Led Awareness, Advocacy and Action Program, works at the community level to take action where it counts most. The objective is simple: to create a statewide partnership to make Himachal Pradesh the first carbon neutral state in India.